बिंदु तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर, बीए ऑनर्स पार्ट फर्स्ट। हम पढ़ रहे थे उपनिषदों के दार्शनिक विचार। आपने सैंधव और वैदिक धर्म के बारे में पढ़ा, फिर हम उपनिषदों के बारे में पढ़ रहे थे। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि उपनिषदों में आत्मा के बारे में क्या बताया गया है, कि आत्मा कैसी होती है। तो हमने डिस्कस किया था कि उपनिषदों में आत्मा को अजर अमर माना गया है। शरीर के नाश होने के बावजूद भी आत्मा का विनाश नहीं होता है, यह हमने डिस्कस किया था। अब हम देखेंगे कि ब्रह्म का स्वरूप कैसा होता है। ये भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था कि ब्रह्म क्या है ना। आप जो परम सत्ता है, जिसके हम सब अंश हैं, आप उसी को उपनिषदों में ब्रह्म एक नाम से माना गया है, तो वही ब्रह्म है। उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म वह परम सत्य या तत्व है जिसमें सबका जन्म होता है, वही सबका पोषण करता है और अंत में सभी उसी में विलीन हो जाते हैं ना। हम सब कहते हैं हम भगवान के अंश हैं, भगवान, हर व्यक्ति में भगवान रहता है। आत्मा सो परमात्मा, ये शब्द आपने बहुत, हर व्यक्ति यूज़ करता है कि जो आत्मा है वो परमात्मा की ही है, क्योंकि हम सब परमात्मा के अंश हैं। तो हर आत्मा परमात्मा है, क्योंकि हम सब एक ही सत्ता, एक ही व्यक्ति के अंश हैं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे देखिए आपके सामने लकड़ी की बहुत सारी चीज़ें हैं और डिफरेंट रूप में है। लकड़ी से टेबल बनी हुई है, लकड़ी से कुर्सी बनी हुई है, लकड़ी से स्टूल बना हुआ है, आपके घर के सोने का पलंग लकड़ी से बना हुआ है, अलमारी के दरवाजे, आपका मेन गेट का दरवाज़ा बना हुआ है, बच्चों के खिलौने हैं वो लकड़ी से बने हुए हैं। रसोई में जो आपकी माताजी जिन चीज़ों से खाना बनाती हैं, उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लकड़ी से बनी हुई हैं। अब आप देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो आपका मेन गेट का दरवाज़ा है लकड़ी का, वो भी किसका है? लकड़ी का। और सबसे छोटी चीज़ जिससे आपके घर का छोटा आपका भाई या बहन खेल रखा है, जो वो भी किसका बना हुआ है? लकड़ी का। तो उसमें जो कॉमन चीज़ आ रही है, बड़ी से बड़ी में, छोटी से छोटी में, वो क्या है? लकड़ी है ना। तो जो विभिन्न रूप से आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वो सब क्या है? लकड़ी की। आपके एक पेन का होल्डर भी लकड़ी का है, कपड़े टांगने का एक हुक भी लकड़ी का है, और आपका घर में प्रवेश द्वार है वो भी लकड़ी का है। पर उसमें जो कॉमन चीज़ है वो क्या है? लकड़ी है ना। किसी न किसी पेड़ से वो लकड़ी आई है। तो बस आप ऐसे ही समझिए कि हम सब विभिन्न भाषी या विभिन्न शक्ल सूरत के होने के बावजूद भी एक ही परमात्मा के अंश हैं। हम एक ही ब्रह्म के अंश हैं। तो वो जो उपनिषद हैं वो इसी ब्रह्म के बारे में बात करते हैं कि हम उसी के अंश हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। जैसे लकड़ी की वस्तुएं हैं, है ना, एक का ही अंश है और वापस मिट्टी में किसी न किसी फॉर्म में वो विलीन हो जाती हैं। अब देखिए उनका जो उपनिषद है, उपनिषदों में ये माना गया है कि पूरा का पूरा जो संसार है वो ब्रह्ममय है ना। सब जगह ब्रह्म व्याप्त है। इस सृष्टि के वो कण कण में है। इसका स्वरूप सच्चिदानंद है। उपनिषदों में दो रूपों में ब्रह्म को दर्शाया गया है। जो दो रूप हैं ब्रह्म के, उनको दर्शाया गया है। पहला है सगुण ब्रह्म। अब सगुण ब्रह्म क्या है? तो देखिए, जो अलौकिक गुणों से विभूषित है ना, लौकिक नहीं, अलौकिक गुणों से विभूषित है। वह जगत को जन्म देता है, उसे धारण करता है और अंत में अपने में लीन कर लेता है। वह संहारक है, पालन करता भी है और पोषण भी करता है। वो आपका कैसा ब्रह्म है? सगुण ब्रह्म है। दूसरी बात करते हैं वो निर्गुण ब्रह्म की। निर्गुण ब्रह्म का वह निर्विकार है और अनंत है,
यह मन रूप शरीर आदि से रहित है। ये परम सत्ता, परम ज्ञान और परम आनंद है ना। आप सगुण ब्रह्म को ले लीजिए। आप जो मूर्ति पूजा करते हैं वो किसको मानते हैं? सगुण ब्रह्म को। विष्णु है ना। मैंने एक शब्द पढ़ा, अलौकिक गुणों से विभूषित होता है। अगर वो अलौकिक नहीं होगा तो हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर कर हमें उन सब चीज़ों से कैसे पोषित करेगा, या वो हमें उन सब चीज़ों को कैसे प्रदान करेगा जो जिनकी हम उससे इच्छा करते हैं। तो आपने, जैसे हम शिव को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, ब्रह्मा को मानते हैं या देवी को मानते हैं, तो हम उनको विभिन्न रूपों में पूजते हैं। किसी में किसी तरह की शक्ति, किसी का कौन सा अस्त्र है कि वो उससे विभूषित है। विष्णु है तो उसके पास सुदर्शन चक्र है, वो उससे जितने भी बुरे लोग हैं उनसे संहार कर देता है। फिर विष्णु के आप कई अवतार पढ़ते हैं कि कृष्ण के रूप में अवतार हुआ, राम के रूप में उनका अवतार हुआ, नरसिंह के रूप में हुआ, परशुराम के रूप में हुआ, वामन के रूप में हुआ। तो ये सारे के सारे जो ब्रह्म हैं वो सगुण है ना। आप इनकी पूजा सगुण रूप में करते हैं, मूर्ति के रूप में करते हैं, और उनमें अलौकिक शक्तियाँ हैं, है ना। कॉमन मैन के लिए तो वो सब चीज़ें करना संभव नहीं है जो ये लोग करते हैं। तो वो जो ब्रह्म है वो सगुण है, वो आपको दिख रहा है। आपने एक रूप उसका अपने आँखों में मंड लिया है कि राम ऐसे, या विष्णु ऐसे, या शिव ऐसे, या ब्रह्मा ऐसे। ये तो हुआ ब्रह्म का सगुण रूप। अब दूसरा रूप देखिए, जो निर्गुण रूप है, जिसको हम ये कहते हैं कि वो निर्विकार और अनंत है ना। उसका कोई स्वरूप नहीं है, कोई रूप नहीं है, वो अनंत है, उसका कोई रूप नहीं होता है, वो निर्विकार है, मन रूप शरीर से रहित है। वो जो निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं उनका मानना ये है कि वो कोई शरीर धारण नहीं करता है और निर्विकार है, अनंत है, सदा है, और परम ज्ञान और परम आनंद देने वाला है। तो ये दो प्रकार के ब्रह्म इसमें हुए। अब देखिए, ब्रह्म एवं आत्मा की एकता, है ना। हम आत्मा की हमने बात करी थी, तो अब जो उपनिषद है वो ब्रह्म एवं आत्मा की एकता के बारे में क्या कहते हैं। देखिए, उपनिषदों में कहा गया है कि ब्रह्म और आत्मा एक ही है ना। मैंने आत्मा सो परमात्मा, मैंने अभी भी आपको बताया था कि आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आत्मा है, क्योंकि जो आत्मा है वो ब्रह्म का ही स्वरूप है और ब्रह्म ही आत्मा है। आत्मा ही मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है। आत्मा शरीर और इंद्रियों से अलग है। शरीर छोड़ने के बाद जो आत्मा है वो अपने परम तत्व यानी ब्रह्म में लीन हो जाती है। तो आत्मा और ब्रह्म क्या हुए? एक हुए उपनिषदों के विचार से। उपनिषद ये मानते हैं कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है, अलग अलग नहीं है। उस ब्रह्म से ही आत्मा है, और वो जब व्यक्ति के शरीर, जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है, आत्मा उसमें प्रवेश करती है, और जब व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो वो आत्मा पुनः किस में विलीन हो जाती है? ब्रह्म में विलीन हो जाती है। तो ये दोनों एक ही चीज़ हैं। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य उपनिषदों के विचार से क्या है। वो है मोक्ष। पहले जब आप ऋग्वैदिक उत्तरवैदिक धर्म पढ़ रहे थे तो एक चीज़ बार बार आ रही थी, स्वर्ग। यहाँ हम बात कर रहे हैं मोक्ष की, कि मोक्ष, अब जब उपनिषद मोक्ष की बात करते हैं तो पहले हम ये एक्सप्लेन करें कि मोक्ष क्या है ना। क्या होता है मोक्ष, और हम उस मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, मोक्ष वह अवस्था है जिसमें मनुष्य को जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, परम शांति की अवस्था है। उपनिषदों में देखिए, सच्चे सुख की जो कल्पना की गई है वह मोक्ष का सुख है।
वह जीवन एवं मृत्यु से छुटकारा पाने का सुख है। इस सुख के सामने स्वर्ग के सुख को उपनिषदों में हीन बताया है। उपनिषदों में मोक्ष प्राप्ति, आत्मज्ञान को श्रेष्ठ जीवन माना गया है। जीवन का वास्तविक आनंद भोग में नहीं बल्कि त्याग में है। देखिए, वहाँ बात हो रही थी स्वर्ग की। आप स्वर्ग में जाएंगे तो आपको पुनः आनंद प्राप्त होंगे, है ना। कि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ आनंद प्राप्त होंगे। पर जब आप स्वर्ग भोग लेंगे तो फिर आपको पृथ्वी पर आना पड़ेगा, या आपकी आत्मा है उसको पुनः जन्म लेना पड़ेगा। और जब इस जगत में आएंगे तो व्यक्ति को तरह तरह के कष्टों से किसी न किसी रूप में गुजरना ही पड़ता है, ऐसा उपनिषद मानते हैं। तो वो ये कहते हैं कि स्वर्ग नहीं, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। मोक्ष का तात्पर्य यह है कि आप जीवन और मृत्यु के बंधन से छूट जाएं। आपकी जो आत्मा है वो पुनः पुनः किसी शरीर में आकर उस एक रूप धारण कर कर इस संसार में वापस उन विभिन्न चक्रों में, जो संसार की यात्रा का चक्र है उसमें वो नहीं फंसे, क्योंकि उसमें तो वापस कर्म का बंधन है। फिर आप किसी न किसी प्रकार का कर्म करेंगे, फिर बंधन में आएंगे, फिर आप पुनः जन्म लेंगे। तो वो पुनः पुनः जन्म का जो चक्र है उससे आप तभी मुक्त हो सकते हैं जब आप मोक्ष प्राप्त करें। और मोक्ष आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप अपने आत्मज्ञान प्राप्त करें। आत्मज्ञान ही श्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि आत्मज्ञान से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उपनिषदों में ये कहा गया है कि भोग नहीं, आपको त्यागपूर्ण जीवन जीना है, तभी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, वेदों का ही अंश है उपनिषद, किंतु जो सार गर्भित बात है वेदों की वो कौन बताता है? उपनिषद। कि आप भोग के से नहीं, त्याग से अपना जीवन जिएं और अपना जीवन का अंतिम लक्ष्य रखें मोक्ष, जो आपको पुनः पुनः जन्म और मृत्यु के चक्र से बचा सकता है।